तो 21 तारीख को एक और धमाकेदार आईपीओ आने वाला है और इस आईपीओ का नाम है दीपक बिल्डर्स इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। और इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में रहने वाली है। तो नाउ आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको क्या निगेटिव साइड देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर क्या पॉजिटिव साइड आपको देखने के लिए मिलती है। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी कितना लॉस जनरेट कर रही है, मतलब उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, उसके ऊपर लोन कितने हैं और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट के बारे में समझेंगे कि ग्रे मार्केट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है। एंड अलोंग विथ हम बात करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, कंपनी का काम क्या होता है, कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे। एंड इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आप यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको क्या रिजल्ट निकल करके आता है। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 निकल करके आता है जीएमपी ग्रे मार्केट की जो डिमांड है यहाँ पर 20% निकल करके आ रही है। अभी एग्जैक्ट डेटा पूरा नहीं शेयर हुआ है, जैसे ही डेटा पूरा अपडेट होता है तो जीएमपी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द कंपनी की कंपनी क्या काम करती है, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो कंपनी है दीपक बिल्डर्स इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, जैसे कि नाम से लग रहा है कि यहाँ पर बिल्डर्स का काम होता है, कंस्ट्रक्शन काम हो। जी हाँ, यह जो कंपनी है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बेस पर काम करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट उठाती है, जैसे कि हॉस्पिटल बनवाना हुआ या फिर बहुत यूनिक प्रकार से स्टेडियम बनवाना हुआ या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी से यूनिक तरीके से बिल्डिंग बनवाना हुआ। इस कंपनी के अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट है वो क्या है कि यह कंपनी जो काम करती है कुछ यूनिक तरीके से कर। तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पर यह काम करती है। लेकिन यह जो काम करती है कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ों के अंदर काम करती है, जैसे जो भी बिल्डिंग से बनाती है वो स्पेशलाइज्ड तरीके से बनाती है, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाती है, जिसकी वजह से इस कंपनी को काम अच्छा खासा मिलता रहता है। तो इस कंपनी के अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट है वो यही है कि ये जो कंपनी काम करती है कुछ यूनिक तरीके से काम करती है, किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही काम करती है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट डे बाय डे अभी बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है कि यह कंपनी बहुत ही यूनिक तरीके से काम करती है, बहुत ही अलग प्रोजेक्ट पर काम करती है। और इनके जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कि अभी काम चल रहा है, जहाँ पर वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ऐसे शहर में इनका काम चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा खासा इनका काम भी चल रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर अभी हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल फंडामेंटल को समझते हैं कि इस कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके डिटेल में समझते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चल के। ओके, तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो हम बात करें दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर आईपीओ लिमिटेड के बारे में। तो आईपीओ डिटेल क्या है उसके बारे में अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आईपीओ जो डेट दी गई है वो दी गई है 21 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी डेट पर। और यहाँ पर आप देखिए फेस वैल्यू जो इसका निकल करके आता है 10 रुपीज़ पर शेयर इसका फेस वैल्यू निकल करके आता है। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए 1 to 9 मतलब कि 192 रुपये से लेकर के 203 रुपये पर शेयर पड़ता है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप अगर इसमें अप्लाई करना तो फिर 203 रुपये पर ही अप्लाई करना। और उसके बाद जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है वो आता है लॉट साइज़। आप लॉट साइज़ देख सकते हो 73 रुपये पर शेयर इसकी लॉट साइज़ है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो टोटल इशू साइज है कंपनी का वो आप देख सकते हो 260 करोड़ इस कंपनी का टोटल इशू साइज है। और इसके अंदर जो फ्रेश है, फ्रेश साइज कितना है वो आप देख सकते हो 217 करोड़ है। और इसके अंदर बहुत सारे डेप्थ हैं, बहुत सारे लोन वगैरह हैं जिसको कंपनी पे करेगी अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारे जगहों पर ये खर्चा हो जाएगा अमाउंट, और कुछ कंपनी के पास रहेगा। और ऑफर फॉर सेल जो आपको ऑफर कर रही है कंपनी वो 42 करोड़ तक आपको ऑफर कर रही है। ऑफर फॉर द सेलिंग पर्पज़ यहाँ पर रखा गया, तो 42 करोड़ उसका अमाउंट रखा गया है। और यहाँ पर आप लिस्टिंग देख सकते हो, एनएसई में भी लिस्टिंग होगी और आपको यहाँ पर बीएसई में भी लिस्टिंग देखने के लिए मिल जाएगा। और ये होल्डिंग शेयर है। होल्डिंग शेयर के बारे में अभी हम आगे भी समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये होल्डिंग भी है। और कोटा के बारे में जिससे बात करें तो आप देख सकते हो QIB को जो मिला है यहाँ पर 50% रहने वाला, और जो रिटेल का शेयर होगा वो आपको 35% तक का देखने के लिए मिलेगा। और HNI का जो मिलेगा वो आपको 15% तक का यहाँ पर कोटा देखने के लिए मिल जाता है।
और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन लॉट शेयर अमाउंट आपको यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप रिटेल हो तो फिर 1 लॉट पर 73 शेयर्स बनते हैं और वहाँ पर जो अमाउंट बनता है 1 लॉट पर आप देख सकते हो 14,819 रुपया बनता है। और वहीं पर मैक्सिमम यहाँ पर दिया जाता है NHI का यहाँ पर दिया जाता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर NHI का मैक्सिमम दिया जाता है कि 14 लॉट पर आपको 1,022 रुपया बनना है। उसी प्रकार से आप इतने लॉट लेते हो तो इतने रुपये यहाँ पर बन करके आता है। तो ये है IPO प्लॉट साइज। अब आगे की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हम समझते हैं। अब फाइनेंशियल के बारे में समझते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, वो भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर आपको शो करता है कि 2022 के अंदर क्या रहेगा, 2023 के अंदर क्या था, 24 के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में। तो जैसे कि आप एसिड देख सकते हो 2022 के अंदर जो एसिड जनरेट हुआ था वो 322 करोड़ का जनरेट हुआ था। 2023 के अंदर आप देख सकते हो 449 हुआ था। और उसके बाद 2024 के अंदर आप देख सकते हो 558 करोड़ और अभी जून महीने तक यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो जो एसिड का कॉलम है वो डे बाई डे हर ईयर आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो आप रेवेन्यू भी देख सकते हो 364 करोड़ से लेकर के अभी तो यहाँ पर शो हो रहा है कि 516 करोड़ और यहाँ पर जून महीने का भी शो कर रहा है। तो यानी कि रेवेन्यू भी डे बाई डे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखोगे तो वहाँ भी आपको बढ़ते क्रम में नज़र आता है। वहीं पर अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो भी आप देख सकते हो 70 करोड़ से लेकर के 141 करोड़ तक पहुँच गया है। और उनके पास रिज़र्व सप्लाई की बात करें कि रिज़र्व इनके पास कितनी है तो फिर आप देख सकते हो 48 करोड़ पहले था और अभी इनके पास 124 करोड़ तक का सप्लाई रखी हुई है, रिज़र्व रखा गया है। और अगर हम बोरिंग की बात करें तो फिर डेफिनेटली इनके पास थोड़ी बहुत बोरिंग है, 135 की इनके पास बोरिंग कैरी हुआ है। मतलब जिस प्रकार से शेयर बढ़ता भी गया उसी प्रकार से इनके जो बोरिंग अमाउंट है, डेप्थ वाला अमाउंट है, लोन वाला अमाउंट है वो भी बढ़ता गया। तो आगे की हम समझेंगे कि लोन का क्या प्रोसेस है इनके अंदर, कितना ज़्यादा कंपनी मतलब कि लोन में है। ऑब्वियसली इनके पास रिज़र्व है, इतना अमाउंट पड़ा हुआ तो इसको आप ये कन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आगे की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ROE की बात करें तो फिर जो आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है 8.5% तक का अबव आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। ROCE का आप रिटर्न देखोगे तो आपको 9% तक का मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.91 आपको यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि लोन है इनके ऊपर, जो कि बड़ा नंबर होता है। अगर 91 अगर इक्विटी डेब्ट है तो फिर बड़ा नंबर माना जाता है। तो इनके पास रिजर्व भी है, वहाँ से ये कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली वैसी बात है नहीं अभी। और उसके बाद आप PB वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर 4.68 दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं देखता हूँ कि कुछ यहाँ पर और इंटरेस्टिंग कुछ निकल करके आता है। फिलहाल इतना ही है। आप इसके लिए जो अप्लाई डेट है आप 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल करके आता है कि कंपनी कितना ग्रोथ करेगी या फिर कितना नहीं ग्रोथ करेगी, अभी कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो है बिल्डिंग सेक्टर। तो बिल्डिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो इनको प्रोजेक्ट तो हालांकि मिलते रहेंगे। अब गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कब तक गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, यहाँ पर बोली लगती है आगे चल करके जब भी किसी को प्रोजेक्ट चाहिए होता है, गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो जितने भी प्रकार के कंपनी ओनर्स होते हैं उन सब की एक मीटिंग रखी जाती है, वहाँ पर बोली लगती है। जिसका कम प्राइस में अच्छा काम दिखता है गवर्नमेंट उन्हीं को काम पकड़ा देती है। तो बिल्डिंग वाले लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन अगर ये कुछ यूनिक कर रही है, कुछ अलग कर रही है तो डेफिनेटली इनको यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम बात करें निगेटिव साइड की और क्या हो सकता है, तो इन कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है, डेप्थ तो है, लेकिन डेप्थ के साथ ही साथ इनके पास रिजर्व अमाउंट भी रखा हुआ, वहाँ से ये रिकवर कर सकते हैं अपने आप को। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अप्लाई करने से पहले सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आप अगर पैसा लगा रहे हो तो ऐसे कहीं भी नहीं अप्लाई कर सकते, उसके लिए आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।